नाज़रीन, पिछले 4-5 दिन से मेरा गला ख़राब है, तो आज की वीडियोज़ में और आने वाले कुछ दिनों की वीडियोज़ में अगर मेरी आवाज़ में कुछ ख़राबी हो, तो हम आपसे एडवांस में माज़रत करते हैं। हमारे साथ बने रहिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं वफ़ डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी डेली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, रिसेंटली पूरे पाकिस्तान में पावर ब्रेकडाउन हुआ है। तकरीबन 12 घंटे तक बिजली नहीं थी पाकिस्तान में। इस बारे में आपने ख़बरों में भी सुना होगा। हम आपको डिटेल से इस बारे में बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स थे और क्या-क्या मिथ यानी क्या-क्या लोगों की तरफ से जो है वो बातें, झूठी बातें, खबरें फैलाई जा रही थी कि ये क्यों हुआ है ब्रेकडाउन, हम आपको ये बताएँगे। फिर हम आपको बताएँगे कि गवर्नमेंट का इस हवाले से क्या किरदार रहा, उन्होंने क्या बयानात दिए और क्या कमी रही गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होता है तो उन्हें इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और फिर हम आपको बताएँगे कि फ्यूचर में क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। नाज़रीन, पावर ब्रेक हुआ पाकिस्तान में तकरीबन रात को 11:40-45 से लेके अगले दिन सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान, तकरीबन 12 घंटे समझ लें आप था। और इस हवाले से कुछ मिथ्स यानी कुछ झूठी खबरें फैलाई गई सोशल मीडिया पे, जो 3 मेन हैं। जिसमें पहला जो है वो ये था कि जी एटॉमिक बॉम्ब, जो पाकिस्तान का एटम बम है, एटॉमिक एसेट्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। और ये लाइट इसलिए बंद की गई है क्योंकि सैटेलाइट से हमारा दुश्मन हमेशा हम पे नज़र रखे हुए है, ताकि ये है कि अगर लाइट बंद होगी तो हम सिक्योरली इन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। बिलखसूस जो आजकल इंडिया के साथ मामलात भी चल रहे हैं, कश्मीर में LOC हॉट है, इस हवाले से ये खबरें चल रही थी। लेकिन हम आपको बता दें कि जनाब ये भी मिथ ही थी, इसमें कोई हकीकत नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो किसी को पता ना चलता, किसी को यानी इस तरह से ना किया जाता कि लोगों को ये शक हो या लोगों के दिल में, ज़हन में ये गुमां आए कि ये वजह है जिस वजह से ये लाइट गई है। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये एक मिथ थी। उसके बाद जनाब दूसरी मिथ जो थी वो थी मार्शल लॉ। स्पेशली अपोजिशन और PMLN की तरफ से उनका जो मीडिया सेल है, पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल है, उन्होंने ये खबरें फैलाई कि जी कोई मार्शल लॉ लग रहा है और इसलिए लाइट गई है कि लाइट आएगी तो फिर टेलीविज़न पे मेरे हसीन हम वतना हो रहा होगा। इस तरह की बहुत मीम्स भी हमने देखी सोशल मीडिया पे। तो जनाब ये भी एक मिथ थी। ये हकीकत है कि अब से पहले जब मार्शल लॉ जब भी लगे हैं तो ऐसा हुआ है कि लाइट जाने का मामला भी हुआ है। उसके बाद में मार्शल लॉ लगाया गया है बिलखसूस PMLN की गवर्नमेंट्स में। लेकिन वो जब हुआ था तो तब की और अब की सिचुएशन में एक बहुत फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि उस वक़्त जो मिलिट्री लीडरशिप थी और जो गवर्नमेंट थी, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उनके दरमियान में हम-आहंगी नहीं थी। उनके दरमियान मसाइल थे और काफ़ी चपकलिश थी, जिसके बाद ये मसला हुआ था। लेकिन इस वक़्त जो हमारी गवर्नमेंट है, आप जानते हैं कि वो और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो इस टाइम बिल्कुल बेहतरीन एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी सिलसिला नहीं था। और उसके बाद तीसरी जो मिथ थी वो टेररिज्म के हवाले से थी कि वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे दहशतगर्दों का हमला हुआ है, या वो जो नेशनल ग्रिड जहाँ से बिजली दी जा रही थी या जहाँ ट्रिप हुआ है वहाँ को दहशतगर्दी का हमला हुआ है। तो ये भी जनाब एक मिथ थी, सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया गया है इसको लोगों के अंदर जो है वो एक किस्म का इज़्तिराबी कैफियत पैदा करने के लिए। सबसे पहले तो जनाब बात ये है कि हमें एज़ ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ या कोई बात ऐसी हो जिससे हमारे मुल्क की इंटीग्रिटी जो है उसके ऊपर सवालिया निशान उठे या हमारा मुल्क डिस्टेबलाइज़ हो या लोगों में इज़्तिराब हो, तो हमें ऐसी खबरें फैलाने से गुरेज़ करना चाहिए। चाहे बिजली जाने के हवाले से हो, चाहे कोई और मामला हो, हमें रिस्पॉन्सिबली एज़ ए रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी सिटीज़न एक्ट करना चाहिए और ऐसी चीज़ों को सोशल मीडिया पे नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही होती है। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद मसला क्यों हुआ? ये झूठी खबरें तो फैलाने वालों ने फैला दी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इस हवाले से थोड़ी-सी नेग्लिजेंस की गई, PTI गवर्नमेंट की तरफ से कि लेट यानी उनका रिस्पॉन्स लेट आया। ट्विटर के ऊपर उनके जो मिनिस्टर्स थे वो मुतहर्रिक हुए, उन्होंने अपनी-अपनी सफाई दी और बताने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन वो लेट था, उसको जल्दी होना चाहिए था। यानी शुरू के 2 से ढाई घंटे तक किसी किस्म की कोई कवरेज किसी की तरफ से नहीं थी। सिर्फ़ ये था कि जी लाइट चली गई है, नेशनल ग्रिड में मसला आ गया है, कब आएगी कोई पता नहीं है, क्यों गई है कोई पता नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से मैं समझता हूँ कि एक नाअहली रही है। और अक्सर हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि हम शायद प्रो PTI हैं और हम अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उनके खिलाफ ही रहते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है कि उनकी तरफ से ये नेग्लिजेंस थी, और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में इस तरह की नेग्लिजेंस नहीं होगी। क्योंकि होता ये है कि जब पावर ग्रिड में जो इंजीनियर्स बैठे होते हैं, उनका अमला बैठा होता है, उनको सारा कुछ नज़र आ रहा होता है सिस्टम पे, और उन्हें इस चीज़ का पता होता है कि अगर फ़लाँ जगह मसला आया है तो ये क्यों आ सकता है, जिसकी वजह से लोड बढ़ा है, ट्रिपिंग हुई है और बाकी इलाकों में बिजली गई है। तो उनको ये पता होता है और उनको ये बात गवर्नमेंट तक कन्वे करने में 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए थे, और विद इन फर्स्ट हाफ आवर गवर्नमेंट की तरफ से बयान आना चाहिए था। जब आ जाता तो इस तरह की जो भी हमने आपको बताए हैं कि लोगों के अंदर इज़्तिराब हुआ और जो झूठी खबरें फैलाई गईं, वो मौका ही ना बनता। अच्छा नाज़रीन,
उसके बाद 3 मेन बयानात हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो आए थे, हम आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब का बयान आया था और उन्होंने ये कहा था कि जी एक कोल पावर प्लांट है, यानी कि कोयले से चलने वाला एक पावर प्लांट है जिसके अंदर कोई मसला आया है, माल फंक्शन हुआ है, जिसकी वजह से बाकी सिस्टम पे लोड पड़ा है, जिसकी वजह से ट्रिप हो गया काम। ये उनका पहला जो ट्वीट था वो उनका था। उसके बाद में जनाब असद उमर साहब जो है हमारे वफाकी वज़ीर, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने ये बताया कि भाई प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 से 0 पे चली गई है और जिसकी वजह से माल फंक्शन हुआ है। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम आपको बता दें कि जनाब होता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी चलती है फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर। तो पाकिस्तान की एक नेशनल ग्रिड है, उसके बाद उसका काम ये होता है कि वो बिजली आगे छोटी छोटी ग्रिड्स को देती है हर शहर में, और वो शहर की जो ग्रिड्स हैं वो आगे फिर अपने शहरी आबादी को या अपनी जो कस्बे देहात वगैरह हैं उनको देते हैं। तो जब नेशनल ग्रिड के अंदर कोई मसला आ जाता है तो उसकी तरफ से जब बिजली जाना बंद हो जाती है तो आगे जो है वो छोटे शहरों को या शहरों को इवन और इन जनरल नहीं मिलती, और उसके बाद जब उनको नहीं मिलती तो जाहिर सी बात है आगे फिर कस्बे देहात वगैरह जो हैं उनको भी नहीं मिलती। तो ये एक पूरा मैकेनिज़्म, एक पूरी चेन होती है जो चलती है। तो इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये सारा काम हो रहा होता है, और जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो 50 टू 60 के दरमियान होती है। जब ये फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब ये है कि पीछे से बिजली ज़्यादा जा रही है और आगे से लोड कम है तो भी सिस्टम ओवरलोड होकर माल फंक्शन हो सकता है। और जब ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो इसमें कुछ 5 का तकरीबन प्लस माइनस का मार्जिन होता है, यानी 45 से 55 के दरमियान है तो वो चलता रहेगा। अगर 55 से ऊपर जाएगा या 45 से नीचे जाएगा तो सिस्टम सेफ्टी उसमें प्रिकॉशंस के तौर पे वो सिस्टम ट्रिप कर जाता है। तो जब मेन सिस्टम आपका ट्रिप होगा तो जाहिर सी बात है आगे के छोटे सिस्टम भी ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएंगे। तो ये जनाब हुआ था मसला। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्वीट था वो मिनिस्ट्री, जो हमारी एनर्जी मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से आया था और उन्होंने भी ये बताया कि भाई फॉल्ट हुआ है, फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पे चली गई है जिसकी वजह से बिजली गई थी और हम इसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल रिपेयर शुरू हुआ, री-इंस्टेशन शुरू हुई और हमें सोशल मीडिया से पता चला कि विदिन 3 आवर्स इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स में बिजली बहाल हो गई थी। उसके बाद में आराम से बाकी इलाकों में भी गई और एंड पे जो हमें ख़बर मिली थी ये कराची के हवाले से थी कि कराची में बिजली प्रॉपर बहाल नहीं हो सकी, और उसके बाद भावलपुर और डेरा गाजी खान जो हैं उनके अंदर बिजली बाकी शहरों के मुकाबले में थोड़ी लेट बहाल हुई है, लेकिन बहरहाल इन दोनों में हो चुकी है और कराची में भी हुई है, रेज्यूमिंग कि अब तक हो चुकी होगी। तो बहरहाल कराची में क्यों नहीं हुई, उसमें तो फिर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, सिंध गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है, उसमें कराची इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है वो इन्वॉल्व है, कैस्को जिसे कहते हैं। तो उसका जवाब दे खैर वो लोग होंगे कि उन्होंने लेट रीइंस्टेट क्यों किया है इसको। अच्छा जी, अब एक बात समझने की ज़रूरत है जनाब कि ये एक माल फंक्शन हुआ। इसी तरह का मुझे याद है एक माल फंक्शन आज से कोई 8 साल पहले भी हुआ था, और उन दिनों खैर मैं पाकिस्तान में हुआ करता था, कराची में था मैं उस वक्त, और वो भी ऐसे ही था कि 10 साढ़े 10 बजे के टाइम बिजली गई थी। फरवरी का गालिबन महीना था, वो 2012 की बात है ये, जनवरी का एंड फरवरी का शुरू। तो उसमें बिजली गई थी और तकरीबन वो भी रीइंस्टेट सुबह 7-8-9 बजे तक हुई थी। तो ये हुआ है पहले भी, और पहले भी ये गवर्नमेंट्स में होता रहा है। PMLN गवर्नमेंट में भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो ज़रा कम शॉर्ट टाइम के लिए हुआ था, 3 से 4 घंटे में रीइंस्टेट हो गया था। शायद कोई मसला छोटे पैमाने का होगा, लेकिन जनाब हमें इसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए एक मोहल्ले की बिजली जाती है या एक इलाके की बिजली जाती है, इवन अगर एक पूरे शहर की बिजली भी चली जाती है उसकी बात कुछ और है। लेकिन जब आपका पूरा का पूरा मुल्क ही डार्कनेस में चला जाता है, आपके चारों मेन सूबे, कोयटा के अंदर भी ये इशू रहा है, और जो इलाके ईरान बॉर्डर से लगते थे बलूचिस्तान के, सिर्फ वहाँ पे बिजली मौजूद थी क्योंकि वो ईरान से बिजली ली जा रही है। अदरवाइज़ कोयटा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, KPK हो गया, तो इनमें बिजली के मसाइल हुए हैं और जो कि फ्यूचर में नहीं होने चाहिए। हमें अपना सिस्टम अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अगर हमें एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में जाना है और बिजनेसेस को इंकरेज करना है कि वो आएँ आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, तो हमें इस तरह के जो शॉर्टकम्स हैं या समझ लें कि हमारी जो डेफिशिएंसीज़ हैं उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। और देखिए ये सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ नहीं हैं। गर्मियों में अगर ऐसा कोई मसला होता है, आप कह सकते हैं जी लोगों ने AC ज़्यादा चला लिए, बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, सिस्टम ओवरहीट हो गया या ओवरलोड हो गया। सर्दियों में तो ऐसा कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो ये इश्यूज़ आ रहे हैं, हमें इनको अब डीपली लुक इन करना चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए, कमीशन तश्कील देना चाहिए गवर्नमेंट को, जो कि इसका रूट कॉज तक जाए कि ऐसा क्यों हुआ है और इसको फ्यूचर में कैसे अवॉइड किया जा सकता है। जनाब ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट की वीडियो आप तक लाने में 3 घंटे का टाइम लगता है और हम डेली की 3 वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं। तो जब आप हमें कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं या शेयर करते हैं बिलखसूस सोशल मीडिया पे, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन का दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे।